नमस्कार। एक प्रश्न जो मुझे तकरीबन हर रोज़ पूछा जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे और वो प्रश्न ये है, क्या वाकई में रत्न या जेमस्टोन्स काम करते हैं या फिर आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स या जेमोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया हुआ ये कोई पैसे कमाने का साधन है। तो सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि रत्न या जेमस्टोन्स वाकई ही में काम करते हैं और जेमस्टोन्स अभी अभी कुछ समय पूर्व आए हैं ऐसा नहीं है। रत्न या जेमस्टोन्स का उल्लेख विश्व की जो सबसे पुरातन ग्रंथ जिसको माना गया है वैसे ऋग्वेद में है और उसमें भी ऋग्वेद की प्रथम ऋचा दैट मीन्स प्रथम श्लोक में ही रत्न शब्द का उल्लेख है। आप ऋग्वेद की प्रथम ऋचा देखें। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इसी वेदों में आगे जाके अथर्ववेद में रत्न या जेमस्टोन्स हमें क्या क्या दे सकते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में बात की गई है। आप अथर्ववेद की ऋचा देखें। दीर्घायुत्वाय बृहते रणाय ऋष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव मणिं विषकंध दूषणम जंगीडिम विभ्रूमो वयम। श्लोक को या ऋचा को डिकोड करके समझते हैं। तो हमारी लाइफ में हमें भाग्य का साथ मिले, लक एलिमेंट एनहांस हो, लंबा आयुष्य एवं हेल्दी लाइफस्टाइल को हम प्राप्त करें, अननेसेसरी जो ट्रबल्स है हमारे जीवन में वो ख़त्म हो जाए, ओवरऑल सक्सेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और रिमूवल्स ऑफ ट्रबल्स हमारे लाइफ में से हो, उसके लिए रत्न या जेमस्टोन हमें धारण करने चाहिए। उस तरह की बात इस ऋचा में की गई है। अब इस पूरे श्लोक में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वह वर्ड है दक्षमाणाः, अर्थात एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर या फिर जो एक्सपर्ट जेमोलॉजिस्ट है उनकी सलाह के अनुसार ही हमें जेमस्टोन्स को धारण करना चाहिए। हम वैसे ही किसी भी जेमस्टोन्स को धारण नहीं कर सकते, अन्यथा लाभ की जगह पर हमें हानि भी हो सकती है। सो एक बात तो इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हो जाती है कि जेम्स वैदिक काल से हम सबको हेल्पफुल हो रहे हैं। अब बात करते हैं जेमस्टोन का जो को रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी के साथ उसके बारे में, और वो बात करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बृहत संहिता की ओर। और रत्नों की उत्पत्ति के बारे में जब बात करने की बात आई तो बृहत संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने 3 रीज़न दिए हैं कि रत्न किस तरह से पैदा हो गए। पहला ये कहा गया है कि बलि राजा की हड्डियों से या बोन से रत्नों की उत्पत्ति हुई, उस तरह की कई पौराणिक कथा है। दूसरा ये कहा गया है कि वृत्तासुर की हत्या के लिए जिन्होंने इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपना शरीर दे दिया था, वैसे दधीचि ऋषि के बोन से रत्नों की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा ये कहा गया है कि पृथ्वी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के कारण रत्नों की उत्पत्ति हुई है। आप बृहत संहिता का श्लोक देखें। रत्नानि बला दैत्यात् दधीचितो अन्ये वदन्ति जातानि केचित् भुवः स्वभावात् वैचित्रम प्राहु रूप लानाम। सो इससे रत्नों का एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेशन भी समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम रत्न शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति को देखें, उसकी इटिमोलॉजी को देखें तो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सो ऐसा कहा गया है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी लाइट या लस्टर हमें सर्वप्रथम तो रोचक लगे या हमें आकर्षित करे, और इतना ही नहीं, जब हम उसको धारण करें तो उसके जो परिणाम हमें मिलते हैं वो परिणाम या उसके बेनिफिट्स को ऑब्जर्व करने के बाद हमें वह अच्छे लगने लगे, हमारा मन उसमें रमने लगे, उसको रत्न कहा जाता है। आप आयुर्वेद प्रकाश का श्लोक देखें। रमन्ते अस्मिन् अतीव अतः रत्नम इति प्रोक्तम शब्द शास्त्र विषादरे ही। सो
इतना सुन के दो बातें तय हो जाती है। एक, रत्न वैदिक काल से यूज़ किए जाते हैं और रत्न और ग्रहों का एक दूसरे के साथ संबंध है, वह एस्टैब्लिश हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न उपस्थित होता है और वह ये है कि जेम्स स्टोन्स काम कैसे करते हैं। ग्रह तो बहुत ऊपर है और जेम्स स्टोन्स तो हम पहनते हैं, तो उस दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या है, और वो समझने के लिए हमें महाभारत की ओर देखना पड़ेगा। वेद व्यास जी ये लिखते हैं कि हमारे जीवन को पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव लाइन पर ले जाने के लिए, या फिर ऐसा समझ के चलो हमारी पूरी लाइफ को चलाने के लिए जो हमें मार्गदर्शन देते हैं उसको देव या ईश्वर कहा जाता है। अब वेद व्यास जी ऐसा लिखते हैं कि ये देव या ईश्वर हमारा मार्गदर्शन जो है वह पशुओं की तरह नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कोई चरवाहा जब पशुओं को चराने के लिए ले जाता है तो हाथ में एक लकड़ी लेता है और पशुओं को लकड़ी मार मार के या फिर लकड़ी का डर दिखा के एक लाइन में चलाता है या एक मार्ग में चलाता है। तो वेद व्यास जी ऐसा कहते हैं कि देव या ईश्वर हमें उनके हाथों में दंड लेकर पशुओं की तरह हमारा मार्गदर्शन नहीं करते, जबकि किसी भी व्यक्ति का जब मार्गदर्शन करना होता है तब वह देव या ईश्वर उस व्यक्ति को सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि देता है। आप महाभारत का श्लोक देखें, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धया सम विभजन्ति तम। अब ज्योतिष के जितने भी आचार्य गण हैं उन सब का ये कहना है कि जो रत्नों की उत्पत्ति हुई है वह देवों के द्वारा हुई है, और जो देवों की, इधर आप देव स्थूल अर्थ में ले लो या फिर जो में आकाश में दिखते हैं वैसे प्लैनेट्स को आप देव समझ लो, तो वो जो देव है, वो जो प्लैनेट्स है, उनकी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है उसी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने का काम पृथ्वी के ऊपर कुछ स्टोन्स किया करते हैं। और इसीलिए उन्होंने पूरी रिसर्च करके ये ढूंढा कि पर्टिकुलर प्लैनेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिजोनेंस करने का काम पृथ्वी के ऊपर कुछ धातु, मेटल या स्टोन्स करते हैं, और जब हम उस रत्न को धारण करते हैं तो हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, और जो डेफिशिएंसी हमारे भाग्य में या फिर हमारे फिजिकल बॉडी में, हमारे मेंटल बॉडी में या फिर हमारे कार्मिक बॉडी में होती है उसमें सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो जेम्स स्टोन्स का क्रिएशन है वह देवों के द्वारा ही किया गया है, वैसी स्पष्ट घोषणा अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद स्पष्ट कहता है कि देवों ने ही इस जेम्स स्टोन्स को पैदा किया है। तो जब भी हम जेम्स स्टोन को धारण करते हैं जो शास्त्रों के द्वारा दर्शाए गए हैं, तब हम एक तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और इस तरह से रत्न काम करते हैं। अथर्ववेद की इस ऋचा को कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, जो ये कहती है कि देवों के द्वारा ही रत्नों की उत्पत्ति हुई है और रत्नों को धारण करके हम हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप अथर्ववेद की ऋचा देखें। देवे दत्तेन मणिना जंगीडेन मयो भुवा विषकंधम सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहा महे। शुभम भवतु। प्रणाम।